अच्छा ओके, गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन, वेलकम यू टू खेजा पार्क। और एक मिनट बाद में हम थोड़ा बात कर ले रहे हैं थोड़ा सा, है ना। अच्छा एक मिनट थोड़ा दे दो इनको, फिर साथ में एक मिनट आप ले लीजिए, है ना। Stalling nearly done, and you can say it about that something was left. Sanitation is in operation. संजोग से एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करने वाले प्रोफेशनल हैं, इन्हें बात की थोड़ा सा ये मोटिवेटेड हुए और अपने से ये क्या कहते हैं इसको, हम तो कहते हैं बलचा कहते हैं, यहाँ के भाषा में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, है ना। इसमें थोड़ा सा भी हाथ लगा दिया। हमारा मिशन है कि ज़्यादा नहीं, आप 2 मिनट दो, 2 मिनट में अगर आप देते हो 2000 हाथ, और 2000 हाथ मुझे लगता है बहुत कुछ साफ कर सकता है ना। और एक बात और भी है, हर हाथ एक पौधा, 1000 पौधा, क्यों 1000 पौधा, एक पौधे तो आप देख केयर कर सकते हो, पौधा बच जाएगा। आप 250-300 पौधे देते हो, फोटो खिंचा लिया, उसके बाद सब मर जाता है, कोई देखभाल नहीं करते हो, है ना, सही ना। अभी अब चलिए एक मिनट, पेड़ लगाया, हाँ हाँ, वहाँ पे कॉर्नर में बिल्कुल, हाँ हाँ, वो लड़के की मुश्किल 15-16 इयर्स ओल्ड, वो डेली नहीं तो डे आफ्टर 1 गैप करके डेली उसमें पानी देने आता है। अब मैं आपको और घर से एक बोतल लेके आता है 2 लीटर की पानी। तो ये तो आप भी कर सकते हो, बिल्कुल। तकरीबन 10,000 रुपये के पौधे हमने लगवाए पॉकेट से, और खुद नहीं, इन बच्चों से, बूढ़ों से, इसलिए ये बच्चा जहाँ भी रहेगा तो मुझे माथे में रहेगा, तो माथे में रहेगा। मैंने वहाँ पौधा, मुझे उसको रोटी देनी है, मुझे उसे खाना देना है, मैं वो भूखा ना रहे, बिल्कुल अवेयरनेस ये आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा चलिए थोड़ा इनको दे दीजिए, थोड़ा बात कर रहे हैं, आइए आइए लो सर, हाँ जी प्लीज़। अब यहाँ पे इनको भी साधुवाद, ये वॉलंटरीली आया, इन्हें हमने कहा नहीं, है ना। इस तरह लोग जुड़ेंगे, मुझे लगता है देर से देर जुड़ेंगे, है ना। अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं ईगो लग रहा है उनको कि गंदा काम है, तो होना ही नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, जब हम अपने घर में झाड़ू पोछा कर सकते हैं, घर में टॉयलेट क्लीनर हार्पिक लेके कर सकते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं। एक बात सर मैं बता रहा हूँ कि तकरीबन 10 आदमी रोज मुझे सलाह देने वाले आते हैं। कल भी एक लेडी हमारा आधा घंटा समय ले ली खड़ा, फिर वो भी बोलने लगे सर मैं तो आपके भी बारे में लोग इतना बोलता है, हमने सुना, मेरे भी कान बंद नहीं है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरी वर्किंग डॉग इज़ नॉट रिस्पॉन्डेड, इफ़ आई रिस्पॉन्ड सर्टेनली दिस वर्क विल बी स्टॉप लाइक दैट, है ना। तो इसको छोड़ दीजिए। चलिए मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर प्रकाश चंद्र झा, क्या बात है, डॉक्टर प्रकाश चंद्र झा, है ना। और मैं इसको दिल्ली में आने के बाद ही किया पहले तो। दूसरी बात तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं उसको एडिट भी नहीं करता हूँ, जैसा हो वैसा दिखो, है ना। आप मान ली लिपस्टिक लगा ले तो क्या जवान हो जाएंगे क्या, नहीं ना। तो ना द क्वेश्चन हियर इज़ दैट, तो चलो ये मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। मैं आपके पार्क में लगभग 1.5 साल पहले आया था, शाम का समय था, एक बच्चे को फूंकते देखा था, मुझे लगा था उसकी धुलाई करें, तो वहीं पे हमारे दोस्त ने हमारा हाथ पकड़ लिया, बोला कि नहीं झगड़ा हो जाएगा, हमने कल से मेरे साथ आप बताओ, क्योंकि आपके साथ मैं रहूँगा तो पंगु हो जाऊँगा। तब से ये जर्नी शुरू हुई है, इन लोगों के साथ मैं बैठा भी, बैठने के बाद थैंक यू जी, हाँ बैठने के बाद किसी ने कहा इनके साथ बैठना पड़ेगा, इनके पास साथ साथ घूमना पड़ेगा। हमने ये मेरे उसूल के खिलाफ है, मैं कभी अपने प्रिंसिपल के पीछे नहीं घूमा, प्रिंसिपल की ज़रूरत होती है मुझे खुजता है। हाँ मैं अपने काम को, अगर 10 बजे मुझे पीरियड लेना आता है 10 में एकदम घुस जाएंगे क्लास में, प्यून मुझे घड़ी देखेगा नहीं देखेगा, मुझे देख कर घंटी मारता है वो। और जब सभी चले जाएंगे मैं लास्ट पीरियड लेता रहता हूँ, ठीक है, बच्चे ही बैठते हैं। तो अपने उसूल का खिलाफ है, उसके लिए हमको कोई डर नहीं लगता। डिप्टी कमिश्नर को भी बोल देता हूँ, इफ़ यू डन कम टू योर ऑफिस, यू ड्रॉ योर सैलरी, यू आर अ क्रिमिनल। Crime doesn't mean that you are actually taking the thing particular from some shop, the soap. You are a government servant, you are paid, highly paid, but you don't respond for your service, you are a criminal. If I do the thing, I am also criminal, है ना। अब यहाँ पे एक सीधा सा हिसाब है, हम साथ मिलकर क्यों नहीं रह सकते हैं क्यों नहीं। क्या चेहरे में, जैसे मान के हमने अभी भी किसी को कहा, अभी हाँ हम बने, अभी तो तुरंत आपको बताया, बने हैं सेल से, टिश्यू से, नाम के लिए अपने रख दिया। 4000 साल पहले सड़ा गला जो परंपरा उसको ढो रहे हो। आप जिस ईश्वर की पूजा करते हो, ठीक है, क्या हो जाता है, ऐसे मान लो आदमी जब तक प्यारा है मरता है, मरने के बाद डेड बॉडी को तो यहाँ रख देता है, इसलिए कोई डिकम्पोज होगा, बदबू करेगा। लेकिन ये फोटो तो बदबू नहीं करेगा यार, इसकी पूजा की इसको पार्क में क्यों फेंक दे रहे हैं, गलत क्या बोलता हूँ, है ना। दूसरी बात, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अब बात तो करो, कम से कम बात करोगे तो हल्का हो जाओगे, हल्का होगे तो टेंशन नहीं होगा। अच्छा पार्क जो आते हो किस लिए आते हो, है ना। तो यहाँ पर जैसे हमने एक लाइन आपको नहीं बताया, उसमें ये है, कर जोड़ करता नमस्कार मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, कोई भी नेगेटिविटी मत करो, है ना। आप जो भी हो, सबके सब आपकी एक ही जाति है, क्या है, मानव जाति हो ना। मानव नहीं रह गए, दानव बन गए। हाँ, रावण को ज़्यादा पाल रखा है, कंस को ज़्यादा पाल रखा है, जबकि राम और एक कृष्ण और कंस भी आपके साथ में है, उसको दबा दिया है, बेटा बैठ, है ना, बैठ, है ना, मोरो तो गिरधर गोपाल और दूसरा ना कोई, यहाँ कहाँ बोलते हो, है ना। भगवान बहरा तो नहीं है,
जैसे कुछ कुछ लोग हमको बोलते हैं आप लिख के चिट्ठी में दो, है ना, उनको मालूम मुझे क्या चाहिए, है ना, मांगने की ज़रूरत क्या है। और कभी कभी बड़ी अच्छी लाइन आती है, जो अमीर लोग हैं भीतर में जाके भीख मांगते हैं और जो गरीब है बाहर खड़े होकर भीख मांगते हैं, इतना ही अंतर है, कोई फ़र्क नहीं है, सबके सब भिखारी हैं, है ना। सोल अथॉरिटी इज़ देयर, मे बी इन द हेवन और मे बी जस्ट ऑन द ग्राउंड, व्हाट्स द थिंग्स आर देयर, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ कुछ बातें जो मुझे अखड़ती है यहाँ पे दिल्ली में, और जैसे मैं कि स्कूल में गया था फ्री में पढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं मतलब मैं आपके स्कूल को देखना चाहता हूँ कि राजधानी का स्कूल और मैं जंगल में पहाड़ पे जो अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों पे जिन बच्चों को पढ़ाया उसमें कितना का अंतर है ना। तो उसके लिए भी तैयार नहीं, एक सैलरी कॉलम दिया उसमें भरिए आप, हमने जो पैसा आपसे नहीं लूँगा तो सैलरी कॉलम भरने का क्या ज़रूरत है। कैन यू गिव मी द सैलरी, आई रिटायर्ड फ्रॉम द बेसिक पे ऑफ 1,05,000 लाइक दैट, है ना, इतना मिल जाता है दाल रोटी हमारा चल जाएगा। तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि जो हमने महसूस किया, जो प्रिंसिपल बैठी है वो नहीं टिक पा रही है, मेरे धारा प्रभाव और भी लोग, तो अगला आदमी कोई भी इस तरह का सिचुएशन नहीं क्रिएट करेगा जाकि लोग मालिक बोलेगा भैया आप हटो इनको बैठने दें, एक रीज़न ये हो सकता है। तो खैर कोई बात नहीं, ईश्वर नहीं चाहता मैं वो करें, ईश्वर चाहता ही यहाँ इस पार्क का बीड़ा हमने लिया, तो हम नहीं कह सकते 100% हमने सक्सेस आया है, लेकिन आज से 1 साल 1.5 साल पहले जो पार्क की स्थिति थी, इतना कूड़ा, उतना कूड़ा, है ना। अच्छा, अब तो इस पार्क का नाम हर जगह हो रहा है, इस पार्क का नाम हर जगह हो रहा है ना। मैं रहता हूँ यहाँ से 1 किलोमीटर दूर दयाला कॉलोनी, ओम बिहार फेस 1A, बैक साइड फॉर मग्गो हॉस्पिटल, फेस 1A बिहाइंड फॉर मग्गो हॉस्पिटल। अच्छा, तो मैं आपके रास्ते से रोज गुजरता हूँ। अगर हमारा क्लिनिक है 721 ये 721 पिलर नंबर, और चंद्रा डेयरी के ऊपर नहीं, चंद्रा डेयरी के ऊपर नहीं है, आप 721 में जब घुसेंगे तो प्रिंटिंग मार्केट, हाँ प्रिंटिंग, हाँ, तो उसमें जब सीधे घुसते हैं आप तो वहाँ जाएंगे तो हमारा दिखाएगा फ्रेटर्निटी होम्यो क्लिनिक, है ना। और मैं इसमें भी 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 1-2 दिन नहीं हो गया। अच्छा, दूसरी बात, कुछ कुछ लोग बोलते हैं ऐसे करना, देखो हम आप नहीं बन सकते, हम नहीं बन सकते, बहुत दिक्कत है। आज सुबह हमारी साली आई तो बोली कि आप दिन भर काम करते रहते, थकते नहीं हैं, हमें थकते हैं, इसलिए तो बैठे बैठे आँख बंद हो जाता है कभी कभी, हाँ। लेकिन जैसे जापानियों को भी हमने पढ़ा है को उनको अलग से पिल नहीं खाना पड़ता, इतना थका लेते हैं कि जहाँ बैठ के वहीं सो लेते हैं। तो जापानी से हम कुछ क्यों नहीं सीख सकते, सीख सकते हैं ना। बिल्कुल। जैसे मैंने किसी होटल में जाता हूँ, जापान में कोई जाते हैं, कोई बूढ़े आदमी को देखा, आदमी खड़ा हो जाता है, जानते हैं क्यों? उनकी सेक्रीफाइस की वजह से आज वो स्लाइस काट रहे हैं, किसकी? हैप्पीनेस की, ठीक है। गाड़ी अगर रास्ते में चलता जाता है, चलने जाने के बाद आप देखेंगे कि गाड़ी वाला रोक देता है उसको पार करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में मैं देखता हूँ मेट्रो में जहाँ लिखा है कि ये बूढ़ों के लिए, बीमार के लिए, यहाँ बूढ़े बहुत तक कम जाते हैं, जवान बूढ़े लोग वहाँ पे जाते हैं, जब तक हम बोले नहीं वो उठता ही नहीं है। तो ये संस्कार उनकी नहीं है, ये गलती हमारी है, मैं उनको सिखाता भी नहीं हूँ। जैसे छोटा सा मैं तो कुछ देर के लिए अरुणाचल प्रदेश आपको लेके चलता हूँ। मैं 4 स्कूल में काम किया, एक स्कूल था आपका गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल काम्बांग अलोंग वेस्ट सियांग में था, तो वहाँ फर्स्ट पोस्टिंग, और उसके बाद वो भी बिगड़ा स्कूल, जो बोलता था भाई आपको देख लेगा, अरे आओ देखो ना उनको, कहाँ देखेगा, चल। फिर आज वही बोलता अपने आता तो मैं ऑफिसर नहीं बनता, ये नहीं बनता, नहीं बनता। तो आप जो सकते करो, मरना मारना जो है जिस दिन आपका पूरा होगा आप घर में भी रोज मर जाओगे, ठीक है। एक सज्जन ने मुझे बड़े कटाक्ष किया, सर हमारा पोता आपके स्कूल में पढ़ता है लेकिन वो आपको नमस्ते नहीं किया, है ना, क्या कर रहे हैं वो। हमने सुनो 2 बातें हैं, एक तो आपके पोते को मैं पढ़ाता हूँ, 6 से 7 में पढ़ता है, और मैं 11-12 को पढ़ाता हूँ, एक तो ये रीज़न है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है आप अपने घर में मास्टरों को गाली देते हो, शिकायत करते हो, ठीक है। तीसरा रीज़न है हमारा कल्चर बोलता है कोई नया आदमी आता है तो बच्चों को बुला के बोलते हो उसको नमस्ते करो, है ना, ये तुम्हारे सर हैं या नया आदमी है, ठीक ना, आपने ये नहीं किया, तो यहाँ पे बच्चों का नहीं आपकी गलती है। अच्छा, मैं शब्दों का उधार भी नहीं रखता हूँ, पैसे का उधार नहीं रखता हूँ, किसी का 1 रुपया भी नहीं जानता, सब आपको जवाब जरूर देंगे, है ना। जवाब नहीं देंगे तो आप हमारे माथे में तबला बजाना शुरू करोगे, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलिए वहाँ से हट करके मैं थोड़ा इधर आता हूँ। मैं मोदी केयर को भी ज्वाइन किया हूँ किसी बच्चे को हेल्प करने के लिए, है ना। तो जहाँ भी देखता हूँ, जैसे मान लो मैं देख रहा हूँ जो कर्जे से करोड़पति हो गया है, तो हाथ तो मिला रहा हूँ, हमको रिस्पेक्ट करता, कुछ तो हमको देखता होगा कुछ में। एक दिन हमने कहा डोंट अंडरस्टिमेट, आई वॉज द बॉस ऑफ माई इंस्टीट्यूशन, है ना। यहाँ पे नए हैं तो थोड़ा आपके पीछे हैं, हो सकता है आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाए, है ना। और हमारा मकसद है ये रोज़गार भी जनरेट करना। रोज़गार जनरेट करने का मतलब धन्ना सेठ तो नहीं हो, थोड़ा बहुत जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रॉली लगाना या चाय वगैरह का, ये तो हम कर देंगे, लेकिन बड़ा के लिए तो हम पहले वहाँ उस लायक बने तभी तो हो सकता है। अच्छा, हो सकता है ईश्वर हमारी सुन ले, है ना। और सुनते हैं तभी तो इतने लोग विरोध करने के बाद ही में खड़े हैं, बिल्कुल, है ना। मैं देख रहा हूँ, मैं कोई 2 शब्द बढ़िया नहीं बोलता, हाँ कुछ लोग आपको ऐसे लोग बोल दिया, ठीक है।
तो खैर बढ़िया खराब के लिए मतलब नहीं। जैसे मान ली क्या है, ये तो शब्द है, आपको बोल दिया यू आर ए गुड मैन, आप खुश, यू आर ए डर्टी मैन शब्द है, और उसके सैड हो गया हो रहा गया। और यहाँ पे टी.एस. एलियट का बड़ा अच्छा लाइन है, टीयर आउट योर इमोशन देयर इज नो प्रॉब्लम, टीयर आउट योर इमोशन देयर इज नो प्रॉब्लम। आप इमोशन को काट के निकाल दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यू आर ए डॉग, यू आर ए डॉग, थैंक यू, यू आर ए गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते जाओ, कोई दिक्कत है। वो इसी ऊपर कहावत भी तो है, हाँ, हाँ। हाथी चला या बाजार, कुत्ता भुके आजार, है ना, उसी को हमने इसी तरह हमने बोला ना, बार्किंग डॉग इज नॉट टू बी रिस्पॉन्डेड, है ना, दैट है ना। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे मैं देखता हूँ रजौरी गार्डन में जवान लड़के लड़कियाँ जो कल के भारत हमारे हैं, फूक रहे होते हैं, चढ़ा भी रहे होते हैं, अरे मेट्रो के ठीक सामने में। तो मुझे लगा एक आध दिन उसमें बात किया जाए, तो बात किया जाए तो हो सकता है मुझसे मेरे से उलझेगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है कि आप पब्लिक प्लेस में स्मोक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन कानून की धज्जियाँ उड़ रही है। आप चलोगे तो नाक में गांजा का घुसता है, इसमें घुसता है। अच्छा, मैं तो कोई नशा नहीं करता हूँ, लेकिन अभी कब निकलता है, काला निकलता है, है ना। एक तो पॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो कहाँ से, जैसे कि ये काम किसका है, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस वाले का, है ना। जब पुलिस कुछ नहीं कर रहा है, ये जो हमारे नेता लोगों कुछ नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप चाहते हो ऐसे रहे ताकि लोग हमारी तरफ नहीं देखें। बिल्कुल, नेताओं के ऊपर भी हमने बनाया है, देख चोला नेता का कहाँ दिखता कोई गांधी, देख चोला नेता का कहाँ दिखता कोई गांधी, भाषण आश्वासन कहाँ लाता कोई आंधी। आंधी परिवर्तन, है ना, परिवर्तन। मैं किसी का शिकायत नहीं कर रहा हूँ, और मैं उन बच्चों को भी बोलता हूँ कि 13 करोड़ जो पढ़े लिखे लोग हो, बेकार बैठे हो, नौकरी के लिए धक्का क्यों कर रहे हो। पार्लियामेंट भी नौकरी का सेंटर है, इलेक्शन लड़ो। अगर आप जीतोगे इनसे बेहतर होगे, क्योंकि आपने भूख देखी, गरीबी देखी, बेरोजगारी देखी, और बनाओ नेता को बेरोजगार अगर पाना चाहते हो रोजगार, बिल्कुल, है ना। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बच्चे पैसे कहाँ से आएंगे, हमने यार जब राम मंदिर बनाने के लिए 145 करोड़ आ सकता है, तो काम मंदिर बनाने के लिए भी 145 ज़्यादा नहीं, आप 1 रुपया मांगो, 1 रुपया कोई भी दे देगा, और जिस मोहल्ले में रहते हो वो लोग भी तुम्हें नॉमिनेट करेगा और पैसा देगा, और जब वहाँ खड़े हो गए तो इनसे बेटर बोलोगे, आपका बिहेवियर बढ़िया होगा। और ये जो पैरासाइट लीडर है उसको हटाओ, उससे काम का नहीं है, वो अपने बारे में नहीं बोल सकता, तो आपके बारे में क्या बोलेगा, वो पीठ में जाकर के वो तब पता है ना, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हिंदुस्तान बदलना चाहते हो तो जिसके जैसे एक चपरासी को रखते हो तो 8 क्लास मांगते हो। इनको हम अपने देश का भार देना जा रहे हैं, इसकी कुछ एजुकेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कास्ट का, अपने ही कास्ट में लाओ ने पढ़ा लिखा नहीं है क्या। और मुझे देश चाहिए, देश अगर देश रहेगा तभी आप हो, तभी हम हैं, और जब यही नहीं रहेगा तो कैसे होगा। आज अभी जो आप टीवी में न्यूज़ सुनते हैं, किसी ने किसी का रेप कर दिया, किसी ने किसी का घर जला दिया, कोई लाठी डंडा मर रहा है, खेत के लिए मर रहा है, क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना हमने देखा था क्या, नहीं देखा था ना, है ना। तो भाई मेरे शांत हो, कुछ अच्छी बातें करो ना यार, है ना। मैं नहीं कर रहा हूँ कि तो हमारी बात को ये खर्चा वोट करो, क्योंकि सब में हिम्मत नहीं होती। इनको भी कहा, आप मुझे नहीं जानते हो, आई कैन मूव टू द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू, है ना, कोई दिक्कत नहीं, मना नहीं करेगा, है ना। एक मास्टर आया आपसे मिलने के लिए, बिल्कुल ठीक है। तो अब उस दिन जैसे एक आया था अभी न्यूज, किसी ने पटवारी ने से मांगा था घूस, 2,500 दिया, उसका 10,000 मांग रहा है। वो डिप्टी कमिश्नर को लिखता है कि भाई मुझे इतने पैसा का उधार दो, क्योंकि आपके ऑफिस में इतना घूस मांगता है। हाँ, हम लोग आपको आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो ना। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं बोलता हूँ उत्तम नगर इज गंदा नगर, क्यों, मैं देख रहा हूँ गलियों में जहाँ भी देखो यहाँ गंदा, वहाँ गंदा, वहाँ गंदा। लोग डर से नहीं बोलते हमारे पड़ोसी नेता खराब है, ये खराब पाएंगे। अरे क्यों खराब पाएगा यार, आप टैक्स देते हो ना, आप क्यों नहीं बोल सकते। आप कुछ नहीं करो, आपको ऑफिस दौड़ने की ज़रूरत क्या है, आप एक वीडियो बनाओ, अपलोड करो। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, आप याद करिए उत्तम नगर वेस्ट में, वो जहाँ पे चलते थे नाक बंद करना पड़ता था, एक दिन उन्होंने वीडियो बनाया, साथ में लिखा आम आदमी पार्टी का ऑफिस बगल में है। जब उसके ऑफिस के बगल में इतना ज़्यादा गंदा है तो बाकी दिल्ली का क्या हाल होगा। दूसरे दिन साफ़ हो गया, साफ़ ही नहीं हो गया, चौकीदार लगा दिया कि आप नहीं फेंकता है। मेट्रो में भी वही देखा मैं, वहाँ लिखा है कि यहाँ सिगरेट पीना मना है, बगल में दुनिया भर का मैच बॉक्स है, वो उसका भी बनाया, वो भी अब साफ़ रहता है। अपने मोहल्ले में जहाँ निकलता हूँ कहीं ना कहीं बना देता हूँ, साफ़ होता है। अगर हम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एक रिवॉल्यूशन हो जाएगा। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है चेंज होता है ना। तो चेंज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो गंदगी को बदल रहा हूँ। यहाँ पे गलत तरीके से लोग कमा भी रहे हैं, ड्यूटी में नहीं आते हो, आप पैसा मिलता है, तो पैसा किसको देते हो, किसी न किसी को देते होगा। जब आप कभी कभी हमको दिख जाते हो साफ़ करने का मतलब, तो इसका मतलब रोज़ आपका काम है। रोज़ हम खाना खाते हैं ना, रोज़ सफाई क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, जो लोग मुझे पार्क के लिए बोलता है कि सर गंदा करते हो, फिर गंदा हो जाता है, ठीक है ना, तो घर भी तो रोज़ गंदा होता है। रोज़ गंदा होता है, रोज़ साफ क्यों करते हो,
उनका अच्छा। काम है गंदगी फैलाना, हमारा काम है सफाई करना। एक टग ऑफ वॉर है, जो जीते बिल्कुल। जो जीते। और मैं तो अपने आप को ऐसे मान ली, एक टीचर ने मुझे कभी कहा था कि आई टॉट 2000 स्टूडेंट, इफ 2 passes आई एम अ सक्सेसफुल टीचर। क्योंकि 2000 को हम नहीं पढ़ाया, उसमें 2 अगर पास हुआ तो वो मैं सक्सेसफुल टीचर हूँ। अगर मुझे 100% नहीं भी मिल रहा है, 10%, 5%, हम कंपेयर करते हैं एक साल पहले का पार कभी में फ़र्क है ना। अच्छा, ये सब जो आया वीडियो बना के देने के चक्कर में, हम तो ये भी बोलते हैं कुछ नेताओं को बिल्कुल वोट ना दो जो कुछ नहीं करता है ना, कोई भी हो, नाम तो नहीं लिया, बिल्कुल तो कुछ तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है ना। तो इन सारी बातों को तो हाँ, तो इसका कहने का सीधा सा हिसाब है कि यहाँ पे एक पंजाबी कहावत है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मैनी मैन मैनी माइंड्स। ये होना भी चाहिए, क्योंकि एक जैसा सब होगा तो भेड़िया दसान होगा, भेड़ की तरह गिरेंगे, अलग अलग सोचोगे, लेकिन क्रिएटिव सोचो ना। जैसे मैं नुक्कड़ ड्रामा भी कराता हूँ, है ना, मॉक पार्लियामेंट भी कराता हूँ, बहुत सारे वकील बने हैं। अच्छा, उसके बाद मॉक ट्रायल भी बनाते हैं। यहाँ हमने कई बच्चों का, तुम 20 इकट्ठा हो, एक तो नुक्कड़ नाटक करते हैं, ऐसे लोग नहीं समझ पाए, नुक्कड़ से समझ जाएगा, है ना। हाँ, लेकिन 20 को इकट्ठे नहीं होने देता। चलिए कोई बात नहीं, जब समय आएगा अपने आप हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ बोलना चाहेंगे पार्क के लिए? 2 शब्द। सर, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि मैंने इस पार्क के पहले बहुत गंदा देखा था, अब इसके दूर दूर इसके चर्चे हैं। फेज 5 में मेरे फ्रेंड रहते हैं, वो इधर आता है, बाइक यहाँ खड़ी करके अंदर आता है, उसको अंदर आके ऑक्सीजन मिलता है, फ्रेश एयर मिलती है, एक खुशबू अलग तरह की मिलती है। कहता बहुत सुधार हो गया, बहुत सुधार हो गया। मैं उसकी बातें सिर्फ सुनता हूँ, तो मैं रोज आता हूँ, मैं दिन में 3 बार आता हूँ। फिर एक बार पूछ भी लीजिएगा, सुधार करने में कोई आदमी है वहाँ पे, कोई पागल दिखता है वो साफ करके पूछ लीजिएगा उसको। ये नहीं मैंने पूछ लीजिएगा, नहीं ये मैंने बोला कि मैंने कहा पार्क में अब वॉलंटियर बहुत हैं, सफाई करने वाले कर्मचारी बहुत हैं, जो सोशल वर्कर हैं या तनख्वाह वाले हैं, ठीक है। तो वो मैंने उनको बोला, और मैंने बोला कि ये जो बागवानी है, मैंने कहा इसमें भी बहुत सुधार है, पानी मिलता है प्रॉपर, और ये एक हिसाब से बाग बनेगा, बाग के बाद पार्क तो है ही है। अच्छा, हमारा सपना ये भी है, जब हम पार्क में घुसे तो हमारे नाक में खुशबू घुसे, बदबू नहीं, एंटर करते सारी। हाँ, तो उसमें हमने तकरीबन कई बाहर श्रृंगार के पौधे लगाए, तो एक आध खिल गया, एक ही फूल खिला है ना, तो उसमें लोग उखाड़ भी देते हैं, पता। और जानते हैं अब तब तकलीफ हमको होती है जब रास्ते में चलने वाला आगे बोलेगा, आप पता लगाओ ना, आपको पता बढ़ेगा तब ना। सुनो, आप पागल हो, मैं भी पागल हूँ, तुम उखाड़ते जाओ, मैं लगाता जाऊँगा, मैं भी लगाते जाऊँगा, है ना, मैं भी लगाते जाऊँगा, है ना। ये चलता तो खैर कोई बात नहीं, ये तो क्रम है। उसको करने का मतलब ऐसे मान लो कि जिन बच्चों के दिल में मैंने हाथ ये रखा है जगह, उसने तो मुझे देखा है ना भाई। मैंने आज मैं इधर से एंट्री हुआ, जब बाइक पे बेटी को छोड़ के आया ना स्कूल, आज मैंने इधर से एंट्री किया, तो इधर से फर्स्ट चक्कर काटते काटते मैंने एक व्हाइट फूल देखे, मैंने यहाँ पे वो है, इसमें है, वो व्हाइट फूल देख के मेरा दिल अंदर से बिल्कुल गार्डन हो गया। अब थोड़ी इसकी कहानी बता दे रहा हूँ। पहले ये नर्क था गेट के सामने में, है ना, इसके भी 10 बार हमने वीडियो बनाया है, अपलोड किया है। तो एक दिन कोई RSS वाले यहाँ पे हमको बोल रहे थे, सर उसकी सफाई कैसे होगी? हमने देखो मैं सफाई तुरंत कर दे रहा हूँ, मैं सोल्यूशन ही बता दे रहा हूँ। कल से ये शाखा आप गेट के सामने करो, करोगे तो कोई भी आपका गंदा नहीं करेगा। आप क्यों नहीं कर रहे हो? हमारे पास सॉल्यूशन है, आपके पास विजन भी है, और कोई हमारा ये नहीं कि हमको इसके कमाना है ना, और हमारा ये भी नहीं है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, पार के बहाने पैसा कमाना है ना। तो खैर कोई बात नहीं, अब फिर से आज मुझे लगता है आज का काम लगभग खत्म हो गया। आप देख ही सकते हो, मैंने उसी का वीडियो बनाया जो किया गया, और वैसा किसी दूसरे का काम पे हमने कोई हड़प्पा नहीं किया, है ना। अच्छा, हाँ, और आपको भी मैं धन्यवाद। सुनिए, हेलो, यहाँ पीठ थपथपाने वाले भी कोई नहीं होते हैं, लेकिन आपने इतनी अच्छी बातें बोली तो कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी बूस्टअप हो गया, उन्हें करना चाहिए। चलिए मैं अपनी बताता हूँ, दूसरों को चलिए कोई बात नहीं। पार्क से सीधा अंदर आया मैं, यानी कि ये लगा लीजिए 20 स्टेप बाद ही एक अलग तरह की एक खुशबू मिली, रोज ही मिलती है, आज नहीं। और यहीं से 20 स्टेप बैक चले जाओ, वो सामने गली के अंदर चले जाओ, वहाँ का अलग खुशबू है। 1 मिनट, मैं बीच में रोक रहा हूँ। हम यहाँ तो घेर करके फूल तो लगा ही सकते हैं किनारे किनारे, है ना। है ना, ये हाँ कॉर्नर यहाँ से वहाँ तक, वहाँ पर आप जैसे, हाँ आप इतना जगह ले लिया, है ना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, ये कर दिया तो कम से कम जो भी योगा करेंगे तो वहाँ पे उनको तो खुशबू मिलेगा ना। पॉइंट गलत है? बहुत बढ़िया, है ना। तो आप सोचो तो सही, बिल्कुल सोचोगे तभी तो कुछ आइडिया होगा। ये बहुत अच्छा लगेगा ना, सोचेंगे, करेंगे, हम सहयोग करेंगे आपस में, मिल
चलिए पंडित जी, एक फिल्म का गाना था, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, अकेला चल गया, मिलकर बोझ उठाना। वेरी गुड। जिस दिन जिस दिन में हम लोग हाथ खींचना सीख लिए, हाँ। हिंदुस्तान अपने आप चमन बन जाएगा यार, है ना। देखो हाथ छोड़ने वाले भी मिलेंगे, हाँ, ये तो है। और जितने छोड़ने वाले मिलेंगे उतने पकड़ने वाले मिलेंगे। तो अब दूर एक सज्जन कबूतर को दाना खिलाते हुए, चलो ये भी अच्छी बातें हैं। इट इज थ्योरी ऑफ को एग्जिस्टेंस। दिस मच, थैंक यू।